भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का आज फिर से मेरे चैनल धार्मिक भावना पर स्वागत है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पांडवों को अपने पिता की लाश के मांस को ही खाना पड़ा था। वाल्मीकि द्वारा रचित महाभारत में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। ऐसा ही एक रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी लाश का मांस खाया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानकर आपको और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा। इस बात को जानने के लिए हमें और पीछे जाना होगा, जब पांडु जीवित थे। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे, जबकि नकुल और सहदेव माता माद्री के। पांडवों के पिता पांडव तो थे, लेकिन ना ही वे उनके वीर्य से पैदा हुए थे और ना ही वे अपनी माताओं की कोख से जन्मे थे, क्योंकि पांडवों को ऋषि किंदम ने यह श्राप दिया था कि अगर वह किसी स्त्री के साथ संभोग करेंगे या शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी भय से पांडु ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, जिस कारण उनका खुद का कोई संतान उन्हें प्राप्त न हुआ। अंत में उनके आह्वान पर ही कुंती और माद्री ने भगवान से आराधना की और एक मंत्र के द्वारा पुत्रों को प्राप्त किया। मृत्यु से पहले पांडवों की एक अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर का मांस उनके पांचों पुत्र आपस में बांटकर खाएं। उनकी ऐसी इच्छा के पीछे कारण यह था कि पांचों पांडव उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, जिस कारण उनकी समझ, कौशल तथा ज्ञान उनके पुत्रों तक नहीं पहुंच पाया था। इसी कारण वह चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी लाश की मांस खाने से उनकी यह गुण उनके पुत्रों तक हस्तांतरित हो पाए। एक दिन पांडु माद्री के साथ उपवन में विचरण करते हुए अपना नियंत्रण खो बैठे और माद्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। संबंध बनाते ही ऋषि के श्राप के अनुसार उनकी उसी वक्त मृत्यु हो गई। तब पांडु के इच्छानुसार उनके पांचों पितरों ने उनके लाश के मांस को खाया। अब हमारे हिंदू या सनातन धर्म में भी उनके मांस के खाने को लेकर दो मान्यताएं प्रचलित है। पहली मान्यता अनुसार पांडु के मांस के पांचों पांडवों ने खाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि दूसरी मान्यता अनुसार पांडु की मृत्यु के पश्चात उनकी खोपड़ी के तीनों हिस्सों को सिर्फ सहदेव ने खाया था। प्रथम हिस्से को खाते ही उन्हें इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे हिस्से को खाते ही उन्हें वर्तमान का ज्ञान हुआ और तीसरे हिस्से को खाते ही उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति प्राप्त हुई। इसी कारण सहदेव पांचों भाइयों में सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे और उन्हें आगे चलकर त्रिकालदर्शी के नाम से भी जाना गया। ऐसा माना जाता है कि सहदेव को पहले ही महाभारत युद्ध की जानकारी थी और वह अच्छी तरह जानते थे कि इस युद्ध में कौन योद्धा किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगा, कौन जीतेगा या कौन हारेगा। इसी बात का श्री कृष्ण भगवान को डर था कि कहीं सहदेव किसी को यह बात बता न दे। इसलिए उन्होंने सहदेव को यह श्राप दे दिया कि अगर उन्होंने महाभारत के युद्ध के बारे में किसी को कुछ बताया तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी भय के कारण सहदेव ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो आप कृपया करके मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस धर्म के प्रचार प्रसार में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।